बड़ा चालू नेता है हनुमान बेनीवाल, आपको पहले ही बता दिया ना। उनको अपनी वजूद रखने के लिए, खियूसर में वजूद रखने के लिए वो किसी, कौन कहता है हनुमान बेनीवाल आरएसएस का नहीं, आरएसएस का बंदा है वो। लेकिन राजस्थान के अंदर सबसे उतरी हुई पार्टी है तो आरएलपी है। आरएलपी कमजोर है, आरएलपी का कुछ वजूद नहीं है। तो बीजेपी इतनी अंतर्राष्ट्रीय पार्टी, इतनी बड़ी पार्टी, आरएलपी से गठबंधन क्यों किया? 2023 में मुख्यमंत्री बनने की घोषणा करने वाला है, मात्र 2000 में आ गया और अपनी कोई भी सीट बचा नहीं पाया, एकमात्र खियूसर के अलावा। हनुमान जी ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, ऐसी कोई जात का मुद्दा नहीं है जो सांसद ने नहीं उठाया हो। पार्टी है, उनकी तो सरकार थी, उनको मुद्दा उठाने की जरूरत नहीं होती है। जिनकी सरकार दल बदलू है, कभी तो आरएलपी को, ये इसके कांग्रेस के चिप जाता है, कभी बीजेपी के चिप जाता है, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी वालों को पता चल गया तो फेंक दिया। चल रहा था 2023 में मुख्यमंत्री बनूंगा, एक सीट पे आ गया, एकमात्र रेवंत राम डांगा जो गरीब परिवार से बिलोंग करता है, किसान नेता है, तो ये 2000 में लाके खड़ा कर दिया क्या। और कड़बी काटेंगे नहीं, ज्योति मिर्जा ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। नहीं, ऐसा कोई बयान। कार्यकर्ता वे हनुमान जी का कहना है कि लाने वाले में दम चाहिए। अरे दम क्या चाहिए, वहाँ मांगने वाले दे रहे हैं, ये मांग रहे दे देते हैं। उनका वीडियो वायरल होता है, अच्छा नाचते हैं, किसान परिवार से हैं और कड़बी का काम करते हैं। ये विधानसभा के आसपास में जो कड़बी है वो मैं नहीं कह रहा हूँ ये आरएलपी है, ये इनके खून में कांग्रेस भरा हुआ है। इसके अंदर जो भी नेता आए ना, वो डिस्पोजल की तरह ही आए, जनता को भी डिस्पोजल ही समझा। दूध का मुद्दा हनुमान जी उठाते हैं, सांसद में ब्राह्मण का उठाते हैं, मेघवाल का उठाते हैं, कौन सी जाति का मुद्दा नहीं उठाते? सिस्टम बना रखा है, कहीं भी धरना हो मैं तुरंत प्रभाव से पहुंच जाऊं, सोशल मीडिया पे छा जाऊं। नमस्कार, द फास्ट इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रभुराम बीरड़ा। खियूसर विधानसभा क्षेत्र के 5 लाख का ये 6वां पार्ट है, जिसके अंदर हमारे पास एक जोर के जोश के अंदर व्यक्ति आए हैं और ये अपना जोश किस पार्टी के खिलाफ निकालेंगे, किसके पक्ष में निकालेंगे, कौन सी खिचड़ी है वो इनके दिमाग में पच रही है। अभी बादशाह वाली है या बीरबल वाली, अभी पता लगाते हैं। राम राम सा। राम राम सा। राम राम सा। नाम बताओ आप लोग। मेरा नाम राम प्रसाद भादू है, मैं 5 लाख सीधा से बिलोंग करता हूँ, इसी गांव से रहता हूँ। तो 5 लाख सीधा का एक बार माहौल बताओ, क्या लग रहा है आपको? 5 लाख सीधा, पिंपलिया, कांटिया, ये जो ब्लॉक है ये आरएलपी का एक गढ़ है और गढ़ के अंदर हम 20 सालों से एंटी हैं और हम हमेशा संघर्ष करते हैं और हमेशा हर विधानसभा के अंदर हमेशा वोट प्रतिशत हमारे बढ़ाते हैं। और इस बार हम बढ़ाकर नहीं, एक तरफी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसके सरकार के साथ है और हमारे श्री प्रत्याशी रेवंत राम जी डांगा इस बार विधानसभा में शोर एक तरफ से पहुंच चुके हैं। अब ये सामने वाली जो पार्टी है हार का बौखलाहट से कंपा रही है। आप भारतीय जनता पार्टी के एक सच्चे सिपाही हो। बिल्कुल जी सर। क्योंकि एक होता है जिसका कोई भरोसा नहीं होता, एक बार इधर उधर चला जाता है, लेकिन आप पिछले 20 साल से जुड़े हो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो यहाँ पर जो बाहर मीडिया के द्वारा बातें जाती है कि खियूसर एक स्वर्ग जैसा है, जहाँ रोडों का जाल बिछा हुआ है, बिजली पानी की किसी की कमी नहीं है, उसके बारे में आप विस्तार से बता दूंगा आपको। जब रोड ही आपको खुद को पता है, रोड कहीं भी जाओगे तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत ये रोडें आती हैं और जब प्रधानमंत्री तहत लिखा जाता है तो ये आपको खुद को पता है केंद्र से रोडें आती है। केंद्र से रोडें स्वीकृत करते हैं हमारे गडकरी साहब करते हैं। गडकरी साहब ने आज नहीं है खुला बोला हमारे पास बहुत सारा पैसा और लेके जाओ, तो ये तो मेरी सरकार ने दिया है, हमारी सरकार ने दिया है। लेकिन आरएलपी के कार्यकर्ता वे हनुमान जी का कहना है कि लाने वाले में दम चाहिए। अरे दम क्या चाहिए, वहाँ मांगने वाले दे रहे हैं, ये मांग रहे दे देते हैं। लेकिन ये बात कह रहे हैं ना कि आरएलपी वाले ये रोड करवा रहे हैं, वो करवा रहे हैं, तो रोड ही हो रही है, बाकी काम कहाँ गया भाई? बाकी काम कहाँ गया? जैसे कि आपके गाँव रोड तो प्रधानमंत्री साहब दे रहे हैं। यहाँ से राजस्थान सरकार में कांग्रेस थी, कांग्रेस के पास गए क्योंकि ये दल बदलू है। हमारे यहाँ जो एमएलए रहे हैं ये दल बदलू है, कभी तो आरएलपी को, ये इसके कांग्रेस के चिप जाता है, कभी बीजेपी के चिप जाता है, भारतीय जनता पार्टी वालों को पता चल गया तो फेंक दिया उसको। और पिछली बार जो एमपी चुनाव थे तो उसके अंदर उनको पता है मेरी सीट जाने वाली है और कद्दावर नेता ज्योति मिर्जा उनके सामने थे, तो उनको। जैसे आप भारतीय जनता पार्टी से इतने लंबे समय से जुड़े हो, तो मैं एक पर्सनल सवाल आपसे बिल्कुल जी सर। अग्निवीर योजना है, उसके बारे में आप बताइए। अग्निवीर योजना क्या है? बहुत अच्छी योजना थी, लेकिन ये फालतू के कई लोग थे जो उसको ऐसे कर दिया, वो हो गया। अच्छी कैसे थी? अच्छी थी। आज 4 साल से युवा बंदा 4 साल से 20 लाख रुपए लेकर घर पे आ जाता है और उस स्थिति में जिस बंदे की मान लो मानसिक तौर से एकदम रेडी होता है और उस टाइम वो आर्मी में चला जाता है और 4 साल से घर आ जाता है
और उसके बाद वो एबिलिटी है उस बंदे में तो वो परमानेंट ही होता है, आर्मी की नौकरी भी करेगा, आगे भी रहेगा, लेकिन एबिलिटी नहीं है तो 4 साल। जब ये योजना निकली थी अग्निवीर, तो कहा गया कि जो पहले सेना भर्ती होती थी उससे कई गुना ज्यादा सैनिक इसके अंदर लिए जाएंगे, लेकिन मेरा मानना है कि ऐसा नहीं हुआ है। कैसे नहीं हुआ है बताओ? उतनी भर्तियां निकली नहीं। क्यों नहीं निकली है? अग्निवीरों में क्या क्यों नहीं निकली है? जैसे साल में एक भर्ती आती थी पहले, वही भर्ती अब आ रही है। उतने 270-80 2-3 जिले से लिए जाते थे, वही अब लिए जा रहे हैं। तो वो जो बंदे लगे हैं 270 लगे हैं, तो उनको बताओ अग्निवीर से 4 साल में कोई रिटायरमेंट होके आया क्या? अभी उनको भी परमानेंट ले लिया गया है, तो क्योंकि युवा है। आर्मी की तो एक कड़ी है, जो जिनको रिटायर हो गए उतने वापस लिए जाएंगे। हाँ, तो वो तो है ही, लेकिन इन्होंने पहले कहा कि हम ज्यादा लेंगे, तो वो कब लेंगे? अरे लेंगे क्या? लेने वाले की स्थिति में जब आते हैं तब ये तो आंदोलन विपक्षी है, इनका काम यही है कि क्या करें, इनके पास और कोई चारा नहीं रहा है, विकास में कोई कमी नहीं। विदेशी देखो जाके, भारत की आज मोदी जी के सब दुनिया फैन है। आज भारत के ऊपर 55 लाख करोड़ से 155 लाख रुपए कर्जा हो गया। वही बात करो, मुद्दा मत भटकाओ। मुद्दा अभी ये क्या है, आप मुद्दा नहीं भटका रहे। आपने कौन सा 1,55 करोड़? मेरी बात सुनो, आपने कोई मुद्दा नहीं भटका रहे। ये क्या है कि बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी के पुराने सिपाही है, बिल्कुल तो इनको क्या है कि केंद्र तक का लेवल है, पूरा जानकारी है, तो वो सवाल तो पूछ ही सकते हैं। बिल्कुल पूछो आप ना। सोशल मीडिया पे सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। 55 लाख करोड़ से 155 लाख करोड़ रुपए कर्जा हो गया है। जिसमें मोदी जी को नोटबंदी से लेकर कोरोना जैसे ऐसी विपत्तियों के सामने उन्होंने लड़े हैं, विकास उन्होंने किया है, तो कुछ तो पैसा लगेगा ही, उसमें हमें कोई ऐतराज नहीं है कि क्यों लग रहा है। लेकिन जो आप बार बार ये विपक्ष वाले को ये सिस्टम बना रखा है, कुछ ना कुछ मैं निष्पक्ष, जो सवाल आते हैं ना सोशल मीडिया से, कांग्रेस आरएलपी से, वही सवाल आपको पूछ रहा हूँ मैं। मेरा खुद का प्रश्न तो आरएलपी के पास वजूद ही नहीं है, क्या पूछेंगे वो? उनके पास तो वजूद ही नहीं है। मैं बोल रहा था 2023 में मुख्यमंत्री बनूंगा, एक सीट पे आ गया, एक मात्र रेवंतराम डांगा जो गरीब परिवार से बिलोंग करता है, किसान नेता है, तो ये 2000 में लाके खड़ा कर दिया। क्या बात करते हो? सुप्रीमो को भारतीय जनता पार्टी के रेवंतराम जी डांगा है, उनके बारे में आरएलपी के द्वारा कहा जाता है कि वो एक कम पढ़े लिखे हैं, तो विधानसभा में क्या बोलेंगे? किसने देखा कम पढ़े लिखे हैं? नहीं, आपने भी सोशल मीडिया पे ये तो झूठी अफवाह क्यों नहीं फैला सकते हैं? झूठी नहीं, आपने नेताजी का भी भाषण सुना होगा, रोज सुनते हैं। वो तो बकवास करते हैं, रोज ही करते हैं, आज की नया दिन थोड़ी है। हमने तो 20 साल से उनकी बकवास सुन रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। नेताजी कह रही है कि विधानसभा में जाएंगे तो वहाँ डांस करेंगे, हाँ, और कड़बी काटेंगे। नहीं, ज्योति मिर्धा ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है? नहीं, ऐसा कोई बयान नहीं दिया ज्योति मिर्धा ने। देखिए जी, यहाँ पे क्योंसर विधानसभा क्षेत्र के अंदर 2008 के बाद 2 तरह के वोट है, हनुमान पक्ष के और विपक्ष के। तो इसीलिए कभी पार्टी बीजेपी तेज होती है, कभी कांग्रेस तेज होती है, उससे कोई लेना देना नहीं है, पार्टी में नहीं होता। आपने वो जो कैंडिडेट का बयान सुना क्या? कड़बी वाला सुना? हाँ। वो कह रहे हैं डांस वाला भी सुना। डांस वाला ने ऐसे नहीं कहा है कि वो विधानसभा में जाएगा। वो तो उनका वीडियो वायरल हो रहा है पास में, विधानसभा के आसपास। ऐसा नहीं कहा उन्होंने कहा उनका वीडियो वायरल होता है, अच्छा नाचते हैं, किसान परिवार से हैं और कड़बी का काम करते हैं, ये बिल्कुल उनको पता है। इस वीडियो के साइड में मैं ज्योति मिर्धा का वीडियो डालूंगा, जिसमें ज्योति जी कह रही है कि डांगा जी विधानसभा में जाएंगे, डांस करेंगे, और विधानसभा के आसपास में जो कड़बी है वो आसपास उन्होंने ये भी कहा था उसमें, क्या उन्होंने ये भी कहा था ये किसान परिवार से हैं, और जो कुछ ऐसे विधायक जो वहाँ आए हुए हैं उनको बताएंगे किसान क्या होता है, कैसे काम कैसे किया जाता है खेतों में। वो जो धरातल से उठकर बाहर आएंगे उनको ही पता चलता है किसान परिवार से। मुरावतिया है, उन्होंने तेजा गायन, बिल्कुल तेजा गायन करके उन्होंने बहुत अच्छा संदेश दिया था अपने विधानसभा के अंदर। तो फिर कांग्रेस का क्या लग रहा है? कांग्रेस का यहाँ देखो, यहाँ 2 ग्रुप उन्होंने ये बता दिया, राजेंद्र जी ने भी बताया, यहाँ कैंडिडेट पे निर्भर है। अडमान के विरुद्ध अगर कोई विपक्ष के अंदर कोई भी मजबूत कैंडिडेट है, एंटी हनुमान ग्रुप, ये 2 ही होते हैं, या बीजेपी हो या कांग्रेस हो। लेकिन ये सबसे पहले ये बीजेपी यहाँ बड़ी मजबूत है, क्योंकि अगर पहले ये गढ़ ओरिजिनल गढ़ कांग्रेस का था, हरिंदर जी मिर्धा, उनको अगर कोई किसी ने चुनाव हराया तो भारतीय जनता पार्टी ने हराया है, गजेंद्र सिंह ख्यूसर ने हराया है,
राजेंद्र सिंह खेमसर यहाँ जीते, जब यहाँ जीएसओ का पहले लाइट का बहुत अभाव था, तो हर ये कांग्रेसी थे उस टाइम। अभी भी कांग्रेस, ये मैं नहीं कह रहा हूँ ये आरएलपी है, ये इनके खून में कांग्रेस भरा हुआ है, ये मैं कहता हूँ। लेकिन ये तो बोल रहे कांग्रेस ये- डिस्पोजल की तरह होगी, हमको भी डिस्पोजल। इनका खुद का बयान है वीडियो का। लेकिन एक दिन वापस वही आएगा। ये बात सत्य है कि हमें पूर्वजों से सुना है कि कांग्रेस पार्टी ने किसानों की पार्टी है और खातेदारी का हक दिलाया बलदेव राम जी मिर्दा ने, तो हमने तो कांग्रेस पकड़ी रखी थी। पर कांग्रेस के अंदर जो भी नेता आए ना, वो डिस्पोजल की तरह ही आए, जनता को भी डिस्पोजल ही समझा, धरातल पे किसी ने काम नहीं किया उसको। मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, इनका जो बयान है वही आपको बताया हूँ। बिल्कुल, ये तो आप अपनी पार्टी के, मैं भारतीय जनता पार्टी से हूँ। भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी है, लेकिन संस्कृति देखो जाए या कुछ भी देखा जाए, सबसे बेहतरीन अगर पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। जातीय समीकरण क्या है? जातीय समीकरण यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ वो दो ही है, दो ही ग्रुप है। तो इसमें मेरा मानना ऐसा है कि क्यों सर, मैं आप बता रहे हो ये सही है, एक गठबंधन के पक्ष में एक विपक्ष में। हाँ, लेकिन आज तक विपक्ष वालों को इस चीज का मालूम नहीं पड़ा कि सामने कैंडिडेट मजबूत कौन है। वो वोट मजबूत भारतीय कट जनता जाती पार्टी है ये। नहीं, मजबूत सबको मालूम नहीं पड़ा, मालूम पड़ते तो आरएलपी हारती। नहीं, मालूम पड़ा है ना, कुछ समय तक मालूम नहीं पड़ा। जिस बंदा पहला चुनाव 25,000 से जीतता है, उसके बाद 17 में आता है, और एक बार गठबंधन के अंदर बीजेपी से गठबंधन करके नारायण बेनीवाल मात्र 4,000 में आ गया, और अब सुप्रीमो जैसे जो आरएलपी के सुप्रीमो 2023 में मुख्यमंत्री बनने की घोषणा करने वाला है, मात्र 2,000 में आ गया और अपनी कोई भी सीट बचा नहीं पाया, एक मात्र क्यूसर के अलावा। तो फिर आप क्या सोचोगे कि आरएलपी क्या है? मैं तो आरएलपी को कुछ नहीं मानता हूँ। अगर राजस्थान के अंदर सबसे उतरी हुई पार्टी है तो आरएलपी है। दुर्ग सिंह जी भारतीय जनता पार्टी में गए तो उनके पीछे क्या कितने वोट कन्वर्ट हो पाए? बिल्कुल, दुर्ग सिंह जी के पास जो भी वोट हैं, 16,000 वोट पिछली बार लाए थे, तो 16 के 16 कन्वर्ट उनके ही साथ रहेंगे। उस स्थिति में अगर 16,000 वोट वो ला सकते हैं, तो वो उनका पूरा एक एक वोट, 16,000 जो वोट लिए थे, एक एक वोट उनका खुद का था। उस स्थिति में अगर उनको दे सकते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेंगे। दुर्ग सिंह जी ने कहा था कि इस खींवसर के लिए यदि कोई मेहनत जी जान से कर सकता है, जनता की सुन सकता है, वो पहला आदमी हनुमान बेनीवाल है, दूसरा मैं हूँ। और भारतीय जनता पार्टी को क्या क्या कहा आपने सोशल मीडिया पर सुना होगा? वो उसने कहा होगा, लेकिन ये राजनीति की आपको खुद को ही पता है। उन्होंने देखा कि मुझे कांग्रेस, वो पहले कांग्रेस में थे, पहले वो बसपा में थे, 2 चुनाव उन्होंने बसपा से लड़े थे, फिर एक चुनाव उन्होंने निर्दलीय से लड़े थे, और अब उन्होंने एक बार भाजपा बीच में ज्वाइन की थी। तो वो क्या, उनका मतलब ये है कि मुझे यहाँ से टिकट दें या मुझे यहाँ से उम्मीदवार बनाया जाए। लेकिन उम्मीदवार एक जनता चुनती है, तो जनता को शायद नहीं तो पसंद होंगे, इसलिए उन्होंने आधे सर्वे के अंदर वो आए नहीं, तो सर्वे उन दूसरों का आया, तो सर्वे के अनुसार उनको टिकट दे दिया। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी जिसमें सर्वे के अनुसार और जनता के अनुसार टिकट दिया जाता है। पहले भारतीय जनता पार्टी में थे ही नहीं ना, टिकट कहाँ से मिलती? नहीं, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी जब रामचंद्र जी उत्ता थे, चुनाव लड़े थे। इस चुनाव की बता रहा हूँ, हाँ, इसमें नहीं थे ना, इसमें कांग्रेस में थे, कांग्रेस की भट्टी में तपे हो। तपे हुए ज्यादा तो नहीं तपे, वो भी कांग्रेस में ही 5 साल ही रहे थे, ज्यादा वो भी कांग्रेस नहीं रहे थे, वो बसपा के 20-10 साल से बसपा में थे, और कांग्रेस में तपे, कांग्रेस ने उसे नकार दिया। तो फिर उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी का दरबार हमेशा खुला रहता है, कोई भी आए तो उन्होंने स्वागत है उनमें और वेलकम है। और दुर्ग सिंह जी कद्दावर नेता है और उनसे हमें बहुत ज्यादा सहयोग मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी इस बार विधानसभा खींवसर में विजय की ओर अग्रसित है, कोई रोकने वाला नहीं है, ये आपको भी पता है। आपने पांचला सिद्धा के 5-6 पार्ट देख लिए, और भी पांचला सिद्धे एक बार इनसे बातचीत करते हैं। राम राम सर। राम राम। आपका क्या नाम है? धीरज कृष्ण। आपको क्या लग रहा है, क्या समीकरण है यहाँ? समीकरण अच्छा है, किस पार्टी का अच्छा है? दोनों पार्टियां पल्ला बराबर भारी है। भारी है। आरएलपी कमजोर है, आरएलपी का कुछ वजूद नहीं है, तो बीजेपी इतनी अंतर्राष्ट्रीय पार्टी, इतनी बड़ी पार्टी, आरएलपी से गठबंधन क्यों किया? इतनी छोटी पार्टी है आरएलपी, अगर तो उन्होंने गठबंधन क्यों किया? कुछ तो आरएलपी में वजूद है, कुछ उनकी ताकत है, वोट है इनके पास, तभी तो इन्होंने गठबंधन किया, नहीं तो क्यों करते? इनकी फोन से बातचीत हो रही है। तो फिर आरएलपी ने ये गठबंधन तोड़ क्यों दिया? बार बार हनुमान जी पे आरोप लगाया जाता है, कभी चंद्रशेखर से, कभी
बीजेपी से, कभी कांग्रेस से गठबंधन करके वापिस तोड़ लेते हैं। हाँ, तो एक जगह टिकते क्यों नहीं? वो तो इनकी कोई बात नहीं मानते होंगे, या इनको कोई पद नहीं दे रहे होंगे, या इनका नहीं मार्ग पे नहीं चल रहे तो तोड़ते हैं। वो सामने वाली पार्टी इनको थोड़ी निकाल रही है, खुद निकल रहे हैं। इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की नंबर 1 पार्टी है, वो आप बता रहे हो आरएलपी सबसे खराब पार्टी है, उससे गठबंधन करना पड़ा, ऐसी क्या मजबूरी? अरे सर जी, बड़ा चालू नेता है हनुमान बेनीवाल, आपको पहले ही बता दिया ना। उनको अपनी वजूद रखने के लिए, खियूसर में वजूद रखने के लिए वो किसी को भी चिप सकता है। अगर कांग्रेस, चलो भारतीय जनता पार्टी ने उनका वेलकम किया तो उसको, बहुत ही होशियार आदमी है, बड़ो नड़ो चिपियो चिप पर, और भारतीय जनता पार्टी का ही था वो। भारतीय जनता पार्टी से पहले खियूसर से विधानसभा से पहला चुनाव भारतीय जनता पार्टी से जीता था, तो भारतीय और आरएसएस का है वो। कौन कहता है हनुमान बेनीवाल आरएसएस का नहीं? आरएसएस का बंदा है वो, लेकिन वो उसकी वजह से एक बार भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है आरएसएस वालों का। और आरएसएस, आप खुद को पता है आरएसएस क्या चीज है। तो इनका कहना है कि हनुमान जी खुद गए थे, चालू नेता है, तो उन्होंने गठबंधन किया। अगर हनुमान जी खुद जाते, बीजेपी अंतर्राष्ट्रीय पार्टी, तो फिर ये छोटी पार्टी उन्होंने क्यों लिया? दूसरी बात, 25 सीट दिलवाई, तो उसमें 25 सीट में हनुमान जी का कितना योगदान है सीटें दिलवाने में बीजेपी का, वो तो जनता भी जानता है, मीडिया भी जानता है, सबको मालूम है। इस बार क्या लग रहा है खियूसर में कौन जीत रहा है, कितने वोटों से जीत रहा है? हम तो हमारी तरफ से हनुमान जी की जीत मान रहे हैं, हनुमान जी जीतेंगे। तो ये अपनी सोच है। हनुमान जी बताया जा रहा है कि हनुमान जी ने रोडें बना दी, तो ये बोल रहे हैं ये तो केंद्र से आई है रोडें, हनुमान जी ने कुछ नहीं किया। केंद्र से आई है रोड, लेकिन पैसे लाने वाला तो सांसद ही लाते हैं, सांसद कोटे से आती रोड तो। और मांग तो यही करते हैं ना, हमारे क्षेत्र में इस चीज की कमी है, जीएस की कमी है, पानी की कमी है, रोड की कमी है। हनुमान जी ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, ऐसी कोई जात का मुद्दा नहीं है जो सांसद ने नहीं उठाया हो। कोई तो बोलते हैं हनुमान जी जातिवाद करते हैं, राजपूत का मुद्दा हनुमान जी उठाते हैं सांसद में, ब्राह्मण का उठाते हैं, मेघवाल का उठाते हैं, कौन सी जाति का मुद्दा नहीं उठाते? बोलिए सर, इनका जवाब दो। क्या जवाब दे, बताओ आप। हनुमान जी सबके मुद्दे उठाते हैं, पैसा लाने वाला आदमी अरे तो मुद्दा तो उठाना ही पड़ेगा, तो बोलेंगे क्या? मेरे को ये बताओ, विपक्ष में बोलने का बचा क्या है? यही तो है, मुद्दे उठाने, धरना देना, फिर धरना देना क्या नहीं, झूठे धरने और झूठे मुद्दे उठाने से फायदा क्या है? जिस सरकार के साथ अपन अगर नहीं रहेंगे तो वो काम नहीं होने वाला है। हाँ, विष्णुयों नहीं होने वाला है। विष्णुयों को केंद्र में आरक्षण नहीं मिल रहा है, वो हनुमान जी ने मुद्दा उठाया, क्या गलत था? हनुमान जी से पहले मुद्दा विष्णु समाज के अध्यक्ष देवेंद्र जी बूढ़िया उठा चुके हैं, उनसे पहले वहाँ उनकी वार्तालाप हो चुकी है, वो प्रोसेसर में है। जरूर मेरे को पूरा 100% विश्वास है कि अंदर में आरक्षण विष्णु समाज को देंगे, और देने वाले ही भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी भाई ही देने वाले हैं। ये मैं वो तो केंद्र में मोदी जी की सरकार है, बीजेपी की सरकार, तो वही देंगे, हनुमान अपने पास से थोड़ी देंगे। लेकिन एक बात उठाना ही कम चीज नहीं है, कोई शासन में बात उठाए कोई चीज की, कैसी भी घटना हो जाए, चाहे एक्सीडेंट हो जाए, चाहे किसी का डेड बॉडी हो जाए, वहाँ धरना देते हैं। तो जहाँ हनुमान जी जाते हैं वहां से फाइनल करके ही उठते हैं, उनको कुछ न कुछ दिलवा के उठते हैं। आपसे एक सवाल है, आप बोल रहे हो उन्होंने मुद्दा उठाया, तो बुमरा कांड हुआ था, राजपूत समाज के भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर खूब नेता है, बड़े बड़े मंत्री भी है, तो फिर उन्होंने ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया? कितना बड़ा मुद्दा था, एक शादी। किसने नहीं उठाया? भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं उठाया? बिल्कुल उठाया, लोकसभा में बिल्कुल उठाया, लोकसभा के अंदर उठाया, गजेंद्र सिंह ये अपने शेखावत साहब ने उठाया, वहाँ हम भी उपस्थित थे। हम बुमरा कांड जहाँ कांड हुआ था वहाँ हम उसी जगह उपस्थित हुए थे। दूसरे दिन गजेंद्र सिंह जी यहाँ मंत्री थे, जल संसाधन मंत्री वहाँ आए थे, और उन्होंने, उनकी तो पार्टी है, उनकी तो सरकार थी, उनको मुद्दा उठाने की जरूरत नहीं होती है। जिनकी सरकार होती है उनको मुद्दा उठाने की और उनको उठाने की जरूरत नहीं होती है, उनका तो हाथ काम में होता है, वो करके लेते हैं डायरेक्ट। बीकानेर के अंदर अभी एक जवान शहीद हो जाता है, वहां का मंत्री हरियाणा में धूमधाम से प्रचार कर रहा होता है, वो एक शहीद के लिए पोस्ट भी नहीं लिख सकता या आगे सिफारिश भी नहीं कर सकता, और जब उसका अंतिम संस्कार किया जाता है तब श्रद्धांजलि देता है। आपको क्या किसने बताया कि ये मैं सोशल मीडिया पर तो एक्टिव हुई, सोशल मीडिया पे मैं अर्जुन राम जी मेघवाल का पेज बार बार रिफ्रेंस करके देख रहा था कि उन्होंने किसी से वार्तालाप किया या कोई बातचीत की,
सोशल मीडिया पे सोशल- पोस्ट करने से वहाँ जो बेटी होती है ना, सोशल जनता, मीडिया पे धरने पर जिनकी जनता सरकार बैठी होती है ना भाई साहब, उनको सोशल मीडिया बताने की आवश्यकता नहीं होती है। थोड़ा उनकी बहुत सरकार है, वो वहाँ ऑटोमेटिकली बात करते हैं, डायरेक्ट उनकी बात होती है। रक्षा विभाग के हमारे ये क्या नाम भाई, कितने दिन तक बात, जब हनुमान जी जाते ही काम हो गया, उससे पहले उतनी लंबी वार्ता चली। वार्ता हो रही थी, वार्ता चल रही थी। ये तो हनुमान जी तो हमारे सिस्टम है, कहीं भी हो। हमारे गांव में भी एक ऐसा कांड हुआ था जहाँ यहाँ हमें भी उस धरने पे हम भी बैठे थे 6 दिन, कोई सोल्यूशन नहीं होता। ये कोई सोल्यूशन उसका धरने का नहीं होता है। उनके तो सिस्टम बना रखा है, कहीं भी धरना हो मैं तुरंत प्रभाव से पहुंच जाऊं, सोशल मीडिया पे छा जाऊं। बस ये उनका सिस्टम है और ज्यादा कुछ नहीं है सर। धरना पर जाने कोई आसान नहीं है। जो मंत्री लोग रहते हैं बंगले में बैठे रहते हैं, अपनी सुरक्षा में बैठे रहते हैं। आधी रात को घर से उठ के धरने में जाके बैठना, सबके बीच में रात को जागते रहना कोई कम चीज थोड़ी है। अब वो ये अपने बोल रहे हैं, ये एक ऐसे मौके पे जाते हैं जब उसका निपटारा होने वाला होता है और क्रेडिट लेके सोशल मीडिया पर छा जाते हैं। तो वो ऐसे मौके पर क्रेडिट लेने वाले तो पहले दूसरे भी बैठे रहते हैं ना, वो तो क्रेडिट नहीं ले लेते। जब वो पहले से बैठे तो उनको क्रेडिट क्यों मिलता है? उनकी सरकार है, वो गुप्त रूप से अंदर अंदर बात करते, बाहर नहीं दिखाते। जब बीजेपी की सरकार रहती है, कांग्रेस की सरकार रहती है, क्रेडिट फिर इनको क्यों मिलता है? जब ये किसी वार्तालाप गवर्नमेंट सर्वेंट से ये बात करते हैं, सबकी सहायता करते हैं, और जिस जो तकलीफ में उनको मुआवजा दे के उनका केस सॉल्व करके ही वहां से फाइनल निकलते हैं। जहां जहां ये गए हैं वहां से ये फाइनल करके निकले हैं। आपने ये 5 लाख सिद्धा की डिबेट देखी और इसको ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक